हेलो। आज हम पुराने चैप्टर की नई चीज शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट वी रिकॉल आवर प्रीवियस थिंग्स जो हमने पहले पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप क्या होती है। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू run a business, who have agreed to share the profit of a business run by them, all of them, or working by anyone acting for all. उसके बाद मैंने आपको बताया था what are the features of partnership. पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ टू पर्सन्स, कम से कम दो लोग इसमें होने चाहिए, साथ में एक लिमिट है, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो उसके लिए 10 पार्टनर ही मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद कोई लीगल बिजनेस होना चाहिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और एग्रीमेंट के साथ साथ पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो एजेंसी रिलेशनशिप होगी। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एवरी पार्टनर विल बाउंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्टिंग, मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, राइट। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि एक राइटिंग में एग्रीमेंट होता है। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग में होना ज्यादा बेटर माना जाता है। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग में बना दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होती हैं वो सब उसमें नोट डाउन होती हैं, ताकि फ्यूचर में कहीं कोई डिस्प्यूट हो तो उसको पार्टनरशिप में लिखी हुई बातों के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आज और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हु कैन बिकम द पार्टनर इन ए फर्म। तो एनी इंडिविजुअल पर्सन हु इज एज ऑफ 18 ईयर्स विद साउंड माइंड, ठीक है, एंड जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बंदिश किसी कोर्ट ने ना लगाई हो पार्टनर बनने के लिए, वो हर बंदा पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आज हम उसी चैप्टर के आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द डीड इज साइलेंट। अर्थात अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, मतलब ओरल एग्रीमेंट है, या फिर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन उसमें इन बातों के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आपको क्या रूल फॉलो करने हैं। तो सिंपली यहां पर ये 5 रूल्स दिए गए हैं, 5 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है बीइंग अ स्टूडेंट, ये होता है कि क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं खाली आपको उनको फॉलो करना है, जो चीजें नहीं दी गई हैं वहां पर आपको जो चीज फॉलो करनी है वो ये है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का रेशियो नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटना है, ना किसी को कम और ना किसी को ज्यादा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो आपको किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसको कहा जाता है ड्रॉइंग। दैट मे बी इन गुड्स और इन कैश, राइट। तो जो भी ड्रॉइंग की जाएगी उसके ऊपर आपको पार्टनर से किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन या बोनस अगर पार्टनर को उसके काम के बदले में दिया जाना होता है तो उसको कहा जाता है रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब आपके क्वेश्चन में सैलरी, कमीशन या बोनस देने के लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो आपको किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं देना होता है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इन एडिशन टू कैपिटल अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और उसमें इस रेट के अलावा कोई रेट मेंशन है तो आपको उस रेट से देना है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर एक लोन है पार्टनर का लेकिन उस पर इंटरेस्ट और कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आपको 6% इंटरेस्ट देना ही है। इसके बाद आते हैं हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पिछले साल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि सोल ट्रेडर कंपनी मतलब सिंगल पर्सन का जो बिजनेस होता था वहां बनाया जाता था। क्योंकि वहां पे प्रॉफिट पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति को मिलता था, इसलिए वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती थी। ठीक है। पार्टनरशिप में लेकिन एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो उन सभी के बीच में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रॉफिट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वेज, से सैलरी, कमीशन, बोनस टू पार्टनर एटसेट्रा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह के रूप में दिया जा सकता है। तो हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, जिसके डेबिट साइड में आप लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम। एक्सपेंसेस फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू और इनकम्स फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो पार्टनर और फर्म के बीच में होते हैं एज ए पार्टनर, अर्थात जो ट्रांजेक्शन्स पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, या फिर पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आएंगे। ठीक है। तो इसमें कॉमनली जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर और बोनस टू पार्टनर। इसके अलावा अगर प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व कर दिया जाता है फॉर द फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो आते हैं डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में आता है पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर उससे ली जाती है तो। ठीक है। और इसकी आगे की चीजें मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये नॉमिनल नेचर का एक अकाउंट होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म बनाती है। इसको बनाया जाता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में किया गया है। राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसमें डेट का कॉलम आपको नहीं बनाना होता है। ठीक है। डेबिट साइड में यू हैव टू राइट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में ऑल द इनकम्स ऑफ द फर्म। ओके। तो डेबिट साइड में अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो बैलेंस यहां पर आएगा, आगे की कोई भी एंट्री इसमें नहीं आएगी, यही लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जा रहा है तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा दैट यू हैव टू राइट ऑन क्रेडिट साइड। यहां पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और उसके बाद पार्टनर के नाम और उनके सामने उनकी अमाउंट और टोटल करके आप बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज एग्रीड बाय द पार्टनरशिप टीम, तो जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है। जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट इनर कॉलम उसके नाम के आगे लिख के टोटल आपको आउटर कॉलम में लिखना है। इफ एनी पार्टनर इज अलाउड सैलरी, तो जिस पार्टनर को सैलरी दी जा रही है आपको हेडिंग लिखना है पार्टनर सैलरी, उसके नीचे लिखना है पार्टनर के नाम, जिसको जितनी सैलरी दी जा रही है और उसका टोटल बाहर लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को काम के लिए बोनस दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर बोनस टू पार्टनर लिख के और जिसको दिया जा रहा है उसके नाम के आगे लिख देंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, देन आप उसको यहां पर लिखेंगे टू जनरल रिजर्व और जो भी अमाउंट होगी उसके सामने आप लिख देंगे। उसके बाद आपको इस तरफ का टोटल करना है, इस तरफ के टोटल को करना है और उसमें से आपको माइनस करना है। अगर आपका कोई पॉजिटिव फिगर स्टिल बचता है तो आप उसको यहां पर लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और जो भी होगा वो आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नहीं दे रखा है तो यू हैव टू रिमेंबर कि इसका मतलब ये क्योंकि बीच में कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपको प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है। तो जितने भी पार्टनर हैं, अगर 2 हैं तो आधा आधा, 3 हैं तो 1/3 1/3 1/3 और अगर 4 हैं तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे और टोटल लगा के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
कि इन चीजों के बारे में जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, अगर आपके क्वेश्चन में इन चीजों के बारे में कुछ कहा गया है तो ही आपको लेना है, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आपको सिर्फ जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो यहां लिखेंगे और उसके बाद सीधे आप जो भी अमाउंट है उसी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कोई भी एंट्री नहीं आएगी जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन नहीं है। ये या फिर ये 3 और ये चार एंट्रीज जो डेबिट साइड में मैंने लिखी हुई ये कोई भी नहीं आएगी। यही प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज होती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर ने अगर किसी फर्म को, मतलब फर्म को अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो यू हैव टू गिव हिम 6% पर एनम इंटरेस्ट। क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो भी आपको उस पर इंटरेस्ट देना है, बट रिमेंबर कि उस इंटरेस्ट और लोन की एंट्री यहां पर नहीं आएगी क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इसी तरीके से अगर फर्म किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी हायर करती है, रेंट पर लेती है, उसके बदले में उसको रेंट पे करती है, तो दैट रेंट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस बट नॉट इनकम फॉर द पार्टनर एज ए पार्टनर। उसको इनकम हो रही है बट एज ए ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट एज ए पार्टनर। इसलिए रेंट टू द पार्टनर भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो सिर्फ होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो सिर्फ वही होंगे जो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए एज ए पार्टनर इनकम है, और फर्म के लिए इनकम है लेकिन पार्टनर के लिए एज ए पार्टनर एक्सपेंस। राइट, जिस भी ट्रांजेक्शन में फर्म के और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, बट वो ट्रांजेक्शन जो है वो इन द पार्टनर्स कैपेसिटी नहीं हो रहा है, तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन यहां पर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी जाए तो आप किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। अगर आप सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तो आपको एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर लॉस है तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री याद रखनी सबसे पहली एंट्री होगी। उसके बाद अगली एंट्री होती है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होती है। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो फर्म एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो आपको एंट्री करनी होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बोनस अगर आप दे रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे बोनस टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये वाली जो एंट्री है ये डायरेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। राइट, और उसके बाद जो जो भी एंट्री मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली बताई है उसके बाद एक एंट्री होगी, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू बोनस टू पार्टनर। राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए जो एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और उसके बाद फिर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आपको जनरल एंट्री जो है जो आपने 11th में सीखी हैं उसी सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करना है, और उसके बाद यहाँ पर जनरल एंट्री बना के आप लेजर उसका तैयार कर सकते हैं। लास्टली जो भी प्रॉफिट है आपका बैलेंस जब आप उसको बांटते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और अब मैं इसके बाद आपको जो बताऊंगा वो होगा कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। राइट, ओके।